मैं तो बस इतना ही बस कीजिए, जो कहना था आपने कह दिया। लकी आपकी बेटी की शादी में कोई बाधा नहीं डालेगा। अब आप जाइए। अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इनकी प्रेम कहानी का मैं विलन हूँ और मेरी बेटी की शादी में कहीं और करवा रहा हूँ। नंदिनी इससे बिल्कुल प्यार नहीं करती। उसने खुद चलकर मुझे ये शादी करवाने के लिए मजबूर किया है। मुझे मंजूर है। अच्छी बात है। ये लो शगुन की थाली। इसे स्वीकार कर लो बेटा, बाद में मुझे दोष मत देना। नहीं दूंगी डैड, जैसी आपकी मर्जी। मेरी मर्जी की छोड़ो, तुम इससे शादी करो ऐसा मैं कतई नहीं चाहता। मेरी फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस है लकी। जिस तरह से वो लड़का तुमसे मोहब्बत करता है वाकई गर्व होता है। अंकल तुम जरा शांत रहोगे? बात कर रहा हूं ना मैं। एक बाप और बेटी के बीच पर्सनल डिस्कशन हो रहा है। इसे पता होना चाहिए कि इसकी लाइफ को लेकर इसका बाप कितना चिंतित है। प्लीज डोंट इंटरफियर, प्लीज। मैं नहीं जानता तुम्हें उससे कब और क्यों प्यार हुआ, लेकिन उसका रोम रोम सिर्फ तुम्हें चाहता है बेटा। शायद तुम्हें उसका जुनून नजर नहीं आया जो मुझे दिखाई दिया जब मैंने पहली बार तुम्हें उससे प्यार का इजहार करते देखा। तो मैं हैरान हो गया कि तुम्हें इस तरह के लड़के से मोहब्बत कैसे हो सकती है। जब तुम्हारी भाभी को उसने बचाया तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने उसे जज करने में जल्दबाजी कर दी और इसीलिए मैंने उसे फिर मिलने की बात की। और जब मैंने उसे दोबारा मिलने के लिए बुलाया तो मुझे देखकर वो बच्ची को भूलकर चला गया। और तब जाकर मुझे उसके माइंड डाइवर्जन की प्रॉब्लम के बारे में पता चला। मेरा सामना न करना पड़े इसलिए उसने अपने दोस्त को भेजा। अजीब तो लगा, पर जब लाइफ को लेके उसकी फिलॉसफी सुनी तो। पर मायूस हो गए तो जी नहीं पाएंगे, हंसते हंसते जिंदगी तो कट जाएगी। उसकी सोच में मुझे अपनी सोच की परछाई दिखी। तुम्हें फीवर हुआ तो मॉम का नाम लिया। इससे पता चलता है कि तुम्हारी अहमियत उसकी मॉम से कम नहीं और वो तुम्हारी कितनी फिक्र करता है। वो जो हर छोटी छोटी बात पे डाइवर्ट हो जाता था, सब कुछ भूलकर वो तुम तक पहुंचा क्योंकि उसे पता था कि तुम्हारे बुखार की दवा प्यार है। जब हमारे परिवार के हर सदस्य ने उसके गुणगान गाए तब मुझे एहसास हुआ कि यही लड़का तुम्हारे लिए परफेक्ट दूल्हा है। मैं तुम्हारे लिए इससे बेहतर पति इस जन्म में तो नहीं ढूंढ पाऊंगा बेटा। अब सबके मन में यह सवाल जरूर उठेगा कि इतना भुलक्कड़ आदमी कल को अपनी पत्नी को ही ना भूल जाए। नेवर। इस डर से कि कहीं वो तुम्हें भूल ना जाए इसलिए तुम्हारे बारे में ही सोचता है ताकि दिल में और कोई ख्याल ही ना आ पाए। माफी चाहूंगा बुड्ढे, आप काफी अच्छा बोले। इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही बोले। माना कि आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, पर एक भुलक्कड़ से शादी करवाने के लिए इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी आपको? जाइए इन दोनों की शादी करवाइए और इसकी जिंदगी बर्बाद कीजिए। जिस दिन अपनी बेटी खोगे उस दिन आपकी अकल ठिकाने आएगी। ठीक है बेटा, पकड़ो इसका हाथ और ले जाओ इसे। 12:30 बजे शुभ मुहूर्त है। लक्ष्मी नारायण मंदिर के पंडित से मेरी अच्छी पहचान है। एक फोन पर शादी की सारी तैयारियां हो जाएंगी, लेकिन याद रख मंगलसूत्र पहनाने से पहले तेरी पिटाई करके वो अपनी दुल्हन को अपने साथ ना ले गया तो। शाबाश, आपके कॉन्फिडेंस की दाद देता हूँ। भेज देना उसे, उसके सामने इसे मंगलसूत्र पहना के आपके घर दामाद बन के आऊंगा। इट्स अ प्रॉमिस। जाओ बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। लकी को लेकर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट है ना, वो क्लियर हो जाएगा। जाओ बेटा, जाओ जाओ। नंदिनी। मेरे पिता ने भी कभी मुझ पर इतना यकीन नहीं किया जितना आपने किया। ठीक है बेटा, अपने आत्मविश्वास से मेरे विश्वास को सच में बदल दो। उनके मुंह पर ताले लगा दो जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं।
वो आ गए सर। जानता था, इसीलिए मैंने जगह बदल दी। वो जिंदा आया है लेकिन जिंदा जाना नहीं चाहिए। उसे वहीं दफन कर दो। समझो, हो गया सर। सामान निकालो, इसे खत्म करना है। एक नींबू सोडा बनाना। हाँ? नींबू सोडा मैं दूं? तो नहीं बनाता तो यहाँ पर खड़ा क्यों है? बाजू में हटना। छोटो, 2 कड़क खट्टे नींबू निचोड़, उसमें नमक और शक्कर भर भर के डालना, और इतनी होनी चाहिए। फिर उस पे बुलबुलाता हुआ सोडा डाल। ठीक है सर। फिर उसमें लगा ठंडे ठंडे पुदीने का तड़का। उसकी एक एक बूंद से ये गर्मी का मौसम सर्दी में बदल जाए। बता। ठीक है सर। आपने इतने अच्छे से समझाया, मेरे मुंह में पानी आ गया। अच्छा, हाँ ना भाई? तो सबके लिए बनाते हैं ना। हाँ। इसमें शर्माने की क्या बात है? मुझे भी, तुझे भी चाहिए नींबू सोडा ठंडा ठंडा बना छोड़ू। हेलो, ये क्या है सर? गाड़ी से निकला तो ऐसा लगा कि ये हमारी बैंड बजाने आ रहा है, लेकिन ये तो यहाँ नींबू सोडा पी रहा है। पता था आप क्रैकर है वो। अब तक तो वो भूल भी गया होगा कि वो वहाँ लड़की बचाने आया था। लवर आया था तुम्हारा, तुम्हें बचाने की बजाय वहाँ लेमन सोडा पीने बैठ गया। लड़की पागलों की तरह प्यार करती है और बाप अंधाधुंध तारीफ करता है। अब तो मुस्कुराओ, फेरे लेते समय दुल्हन के चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। ओम सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष। नींबू की तरह निचोड़ दिया सर। I'm the one that you never knew. Hey, tell me can you see me coming through? Hey, I'm gonna be the dawn. Hey, I'm the one that you never knew. Hey, tell me can you see me coming through? Hey, I'm gonna be the dawn ये of ले you. सबके पैसे, चेंज रख ले। हमारे पैसे तू क्यों दे रहा है? शक्ल से हम लुक्खे लगते हैं क्या? अपने पैसे हम दे सकते हैं। वो भी तो मेरा ही पैसा। तेरा पैसा? मुझे मारने के लिए मिला तो मेरा ही हुआ ना। ए, रॉड दे रहे। हाँ, ये रॉड चलेगी? बात ये है कि जिसका दिमाग खराब हो और दिल अच्छा हो वो डिफेक्टिव पीस नहीं होता है। जिसका दिल भी खराब हो और दिमाग भी खराब हो वो होता है डिफेक्टिव पीस, जैसे कि तू। यहाँ पर मरने आया है क्या? कैसे कैसे बता, मुझे बता ना। इस बात का दुख खाया जा रहा था कि जिस लड़की से इतना प्यार किया वो मुझे समझ नहीं पाई, पर तब मुझे बहुत सुकून मिला जब तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार देखा। मेरा कॉन्फिडेंस ही बढ़ गया, मेरे दिल की धड़कने। तू क्या मुशायरे में बैठा है? शायरियां सुनाऊं मैं तुझे? अच्छा चल, सुनना है तो पहले इरशाद तो बोलना। शादी में सिर्फ बैंड की कमी थी जो अब बजाऊंगा। हमें पहले ही फोड़ दिया है, भूल गए क्या? सॉरी यार, क्या करूं, भूलने की बीमारी है। एक काम करते हैं, जो मार खा चुके इस तरफ जाएं, जो नहीं खाए इस तरफ जाएं। ए भाई, इस तरफ आजा। अब आओ मार खाओ। ये आपका नींबू सोडा। 2 नींबू के साथ नमक शक्कर मार के, और साथ में पुदीने का तड़का जैसा आपको पसंद है। थैंक्स यार। मारू क्या? देखा क्या कितना बड़ा भुलक्कड़ है? नींबू पानी पिलाया तो
मेरे नींबू पिचका दिए। अभी तेरी अकड़ निकालता हूँ भुलक्कर। अबे खुदा खड़ा हुआ है, मेरी क्या अकड़ निकालेगा? देखो मुझे क्या मिला है, चलो बांध देता हूँ। अब यहाँ शादी करोगे? ये सवाल उससे पूछा था, चुपचाप पहनो। मुझे छोड़ दे। नंदू, अब शादी तो हो चुकी है, चलो हनीमून पे चले। ए बुद्धू, अभी शादी कहाँ हुई है? रीति रिवाज बाकी है। अरे ये तो मैं भूल ही गया। कोई बात नहीं, ऐसे ही ठीक से बांध देता हूँ। अब ये बंधन कभी नहीं टूटेगा। अब बताओ कितने बच्चे चाहिए तुम्हें? अच्छा ये बताओ कि दामाद जी को ये याद है ना कि मैं आने वाला हूँ, कि वो भी भूल गए? ससुर जी, मुझे सब याद है। रोज बादाम भिगो के खिलाती है ये मुझे। मेमोरी पावर बढ़ गई है मेरी। मुझे तो पिछला जन्म भी याद आने लगा है। बताया था ना, पिछले जन्म में मैं राजा था और अजय सेनापति। अरे बेटा, अजय से मुझे याद आया, अजय के पिता का फोन आया था कि उस दिन की पिटाई के बाद अजय गायब है। कहीं देखा है उसे? अजय? बाप रे, इंस्पेक्टर अजय बेटा। लकी! इंस्पेक्टर अजय। फिर भूल गए। मुझे काम याद आ गया।